कमलपुर एक शांत सा गांव था। चारों ओर खेत, कुएं, आम के पेड़ और गलियों में धीमी धीमी रफ्तार से चलती जिंदगी। वहीं एक कोने में थी गंगाबाई की कच्ची सी झोपड़ी, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं, लेकिन आंगन में अब भी तुलसी की हरियाली मुस्कुरा रही थी। गंगाबाई 65 की हो चली थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में इंतजार की चमक आज भी वैसी ही थी, जैसे हर सुबह कोई अपना लौट आएगा। हर रोज सुबह वो लाठी टेकती हुई चौखट पर बैठ जाती, डाकिये का इंतजार करती। शंकरा, आज कोई चिट्ठी है क्या? नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं आया, डाकिया जवाब देता। गंगाबाई के बेटे विक्रम को गए 5 साल हो गए थे। शहर गया था नौकरी के लिए। पहले तो हर महीने चिट्ठी आती थी। फिर फोन आया, मोबाइल, लेकिन कॉल धीरे धीरे कम होते गए। अब बस एक आस बची थी, एक दिन वो फिर आएगा। पड़ोस की लीलावती अक्सर कहती, अरे अम्मा, अब वो नहीं आएगा। शहर में सब बदल जाते हैं। गंगाबाई मुस्कुरा कर कहती, जो माँ की गोदी में सिर रख कर रोया हो, वो माँ को नहीं भूलता बेटा। बस वक्त ने उसे घेर रखा है। उनका दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुजरता, कुछ रोटियां सेंक लेती और ज्यादा बनाकर गायकरियों को खिला देती। गांव के बच्चे कभी कभी आकर, अम्मा, एक कहानी सुनाओ, कहते और वो एक झोली भर प्यार और दादी की सी मीठी बातें सुनाती। एक दिन गांव के चौराहे पर खबर फैली, शहर में भारी बाढ़ आई है। ट्रेनें बंद, बिजली गुल, कई इलाकों में तबाही। गंगाबाई की सांसें ठहर गईं। उनके हाथ से जलता चूल्हा बुझ गया। उस रात तुलसी के आगे उन्होंने एक दिया जलाया और भगवान से बोली, हे ठाकुर, तू ही बता, क्या मेरी कोख का दिया बुझ गया? अगर विक्रम ठीक है, तो मुझे कोई निशानी भेज। तीसरे दिन सुबह गंगाबाई वैसे ही बैठी थीं। तभी दूर से डाकिया शंकर भागता हुआ आया। अम्मा, चिट्ठी आई है। तुम्हारे विक्रम की चिट्ठी आई है। गंगाबाई का हाथ कांप गया। आंचल से आंखें पोंछते हुए चिट्ठी ली। अक्षर थोड़े बिगड़े थे, शायद जल्दबाजी में लिखी गई थी। माँ, माफ करना, बाढ़ में सब चला गया। फोन, कपड़े, कमरा सब बह गया। 3 दिन अस्पताल में रहा। अब ठीक हूँ। बस ट्रेन चालू हो जाए, मैं आ रहा हूँ। तेरी रसोई की दाल और हाथ की रोटी खाने। और हाँ, तेरी गोदी में फिर सोने के लिए। तेरा विक्रम। गंगाबाई की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उन्होंने चिट्ठी सीने से लगाई और बोली, भगवान तू है, तू है रे, मेरा लाल जिंदा है। एक हफ्ते बाद गांव की सड़क पर एक थकाहारा लड़का बैग लिए चल रहा था। धूल से सने कपड़े, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में लाज और आंचल में माँ की ममता की यादें। दरवाजे पर बैठी गंगाबाई ने देखा, विक्रम, माँ, और वो दौड़कर उनके गले से लिपट गया।
गांव की गलियों में उस दिन फिर से वो हंसी गूंज उठी जो कई सालों से गुम थी। गांव में एक नई हवा चली। गंगा बाई फिर तुलसी को पानी देने लगीं। विक्रम वहीं एक छोटी सी दुकान चलाने लगा, माँ के साथ। माँ का इंतजार कभी झूठा नहीं होता। शहर की तेज रफ्तार भी उस धड़कन को नहीं दबा सकती जो माँ की गोदी में चैन पाती है।